तो हम लोग कहाँ थे? काइनेमैटिक में, है ना। काइनेमैटिक में हम लोगों को इससे पहले वाले क्लास में क्या हम बताए हैं? काइनेमैटिक क्या है? हम मोशन का अध्ययन करते हैं, है ना। कैसा मोशन? लेकिन उसका कॉज का पता हम कि क्यों ऐसा मोशन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में क्या? लीनियर, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। प्लेन नहीं, वह 2 डायमेंशनल हो गया प्लेन। मोशन इन प्लेन 2 डायमेंशन बताए हैं कल। वो 2 डायमेंशन उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इसके बाद का यूनिट है मोशन इन प्लेन। इसके तहत कुछ हमने वेरिएबल टर्म आपको बताया था कल पिछले क्लास में। क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बताए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं किससे? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट, इसका हिंदी क्या होता है? विस्थापन। और दूसरा चीज क्या? डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस हो गया। इसका क्या होगा? दूरी। ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है? विस्थापन क्या है और दूरी क्या है? तो विस्थापन का मतलब है, हमने कह दिया कि 2 किलोमीटर दौड़ जा, दौड़ गई, किधर दौड़ जा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और किधर दौड़ जा, तो कहते हैं कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ, तब क्या होगा? उसमें विस्थापन होगा। वह विस्थापन, यानी इसमें क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक, इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? स्थान, शुरू का स्थान, यानी प्रारंभ किए गए स्थान से लेकर अंतिम स्थान तक की सबसे शॉर्टेस्ट छोटी दूरी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? या चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी वस्तु के पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन एलॉन्ग द डायरेक्शन, निश्चित दिशा में। स्थान परिवर्तन क्या होगा? स्थान परिवर्तन निश्चित दिशा में, है ना, निश्चित दिशा में होगा, तब यह क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी पाथ की एक्चुअल निश्चित दूरी क्या होगा? बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ ए से हमको बी तक जाना है, ए बी सी तक जाना है, ठीक है। ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, ठीक। तो अगर हम इसमें पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 यानी 7। अगर मीटर है तो मीटर दे देंगे, मीटर। ये डिस्टेंस हुआ या नहीं? अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लिखा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी, तिराकोनी। तो यहाँ से मारेगा छलांग ए से सी तक, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, यहाँ से इसका रेडियस ये है फेटस। अगर हमें यहाँ ये है, ठीक, यहाँ से चलना प्रारंभ किए तो यहाँ से यहाँ तक आए, यह क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा,
ठीक है, यानी वृत्त की जो ये परिधि हो गई यह क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन, निश्चित दिशा में क्या करा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक। तो ये बताओ प्रारंभ कहाँ से किए, यहीं से, और आके अंतिम स्थान कहाँ चला आया, यहीं पे। एडजस्टमेंट हुआ, जहाँ से आए थे वहीं पे, घर से कोचिंग आई एक मान लो 2 किलोमीटर आई हो, और यहाँ से फिर जाओगी घर, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आया तो जाएगा 2 किलोमीटर से कितना होगा, 4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया, दूरी तुमने कितना तय किया, 4 किलोमीटर। अगर कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन होना। कहाँ, तो घरे से आई थी फिर घर ही पहुंच गई, तो विस्थापन हुआ, नहीं हुआ। विस्थापन हुआ, नहीं हुआ। तब विस्थापन का मतलब क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल तक तुम कितना चली। अगर हम मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आए, है ना, यहाँ से यहाँ तक आए, इसको मिटा देना, हम इसको मिटा दे, नोट कर लिया हो ना, नीचे वाला जल्दी करो, मिटा दो। इधर ध्यान दो, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन ये दूसरा पॉइंट होगा, वो पहला पॉइंट था इस, सॉरी, हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, परिमाण और क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। किधर जाना है, तो पूरब की ओर जाना है, ठीक है। पापा कह दिए कि जाओ 1 किलो चीनी, सुनो इस रोड से जाना, तो डायरेक्शन भी दे दिए, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कह दिए कि बाजार जो कहने में है जो, हाँ साला से नहीं हुई ईशा कुमारी आ करतब हुई। चल, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, और इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण होता है। यानी 2 किलोमीटर जाओ, किधर जाओ नहीं मालूम है, क्या हो जाएगा। लेकिन 9th क्लास में बेटा पकौड़ी लाल प्याजू प्रसाद तुम लोग पढ़े होगे कि दिशा और परिमाण दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि। और केवल परिमाण होता है तो उसको क्या कहते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें देख तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, तो इसकी राशि क्या हो जाएगी, इसका क्वांटिटी। हम पढ़ाए हैं ना यूनिट एंड डायमेंशन, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या, राशि। राशि क्या होगा, या सदिश यानी वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, डायरेक्शन है, दिशा है नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी अदिश। अगर कह देता है कि चाल विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, तो विस्थापन प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक का में तय की गई दूरी है ना, सबसे छोटी दूरी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए यह कौन सी क्वांटिटी हो गई, अच्छा। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, यूनिट माने मात्रक। मात्रक क्या होता है, लेंथ है, हेलो डियर सी यार, लेंथ है, लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, यूनिट पर है मीटर, लेंथ के लिए क्या होता है मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा,
मीटर, यानी इसको किससे इंडिकेट करेंगे? एम से। इसको किससे करेंगे? अरे ये भी तो दूरी है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। दोनों का यूनिट मीटर है। अंतर क्या है कि इसमें केवल और इसमें डायरेक्शन दोनों। अब बात उठती है कि मान लो कि यहाँ से पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है ना? तो इसको मिटाएंगे तब बताएंगे। अब देखो, ए खकोरी लाल, यहाँ देख, ये मान लो भरपूरा है, ठीक है, और ये क्या है? गौतम चौक, है ना? है। यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, आना है। जो सभ्य लड़का है, सभ्य बच्चियाँ हैं, अपना आएगी सीधा सीधी यहाँ से यहाँ चली आएगी। और जे लहरिया कट वाला होगा, लफुआवन क्या करेगा? पूरा दुधाइला बाजार पहले जा घूमते हुए यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको ये जो डिस्टेंस तय किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो यहाँ से घूम के आया, इसको क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस। समझ में आई बात? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पर हम पहुँचे, लेकिन ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। मान लिया कि ए से हम चले, है ना, यहाँ से बी तक आए, बी तक आए, मन में खचरा ही आ गया, क्योंकि न तनी है ना घूम जाते हैं, तो यहाँ से घूम के आ गए हम सी तक, है ना। यहाँ फर्स्ट क्लास दोस्त मिल गया, कहता कि चले के तनी कॉफ़ी हाउस में, डी के पास चले आया, कॉफ़ी हाउस में आ गया। उसके बाद एक पार्क मिला, फिर पार्क की तरफ चले गया, ई के पास चला गया, ई के पास। मान लो ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया। अगर हम पूछते हैं कि तूने कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस कितना हुआ, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो। ये 3 + 4 + 4 + 3 + 4 कितना? 14। अब मीटर हो किलोमीटर हो जो होगा अपना लिख देना, उससे मतलब नहीं है, केवल हम समझा रहे हैं। अब कहें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग डायरेक्शन बताए हैं। तो क्या होगा? यहाँ से आए, पराग से पहुँच गया ये सी बिंदु पर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर हम कहते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे निकालेंगे? ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लंब। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण, है ना। तो हम इसको पहले निकालेंगे, क्या? ए सी निकालेंगे। ए सी क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ √3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका रूट कितना हो गया? 3 तिहाई 9 4 चौक 16। कितना हो गया? √25 = 5। ये कितना निकला? 5। जब ये 3 और ये 4 तो ये 5, तो ये 3 और ये 4 ये दोनों मिलके क्या होगा? 5 होगा। तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 + 5, 5 + 5 = 10। डिस्टेंस कितना? 14। डिस्प्लेसमेंट कितना? समझ में आई बात? मिटाएं? ये बता, ए से बी तक इसकी दूरी कितना है? मान लो कि 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। इसको मान दो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो गया 10 इन किलोमीटर, है ना। ठीक है, आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से गई और यहाँ आई और फिर इधर से वापस आ गई, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ गई। इसमें डिस्टेंस तुमने कितना तक डिस्टेंस तक, गधों में पावर 5 है, तू लोग वो 6 है तुम। अरे बेवकूफ़, यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया और फिर लौट के कितना आया, 4 किलोमीटर तक। 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर वापस आया। तो कितना हो गया, 10 प्लस 7 बराबर 17 किलोमीटर। अगर यही हम कह दें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से, अब बताओ ए से लेकर पार्टिकल यहाँ रखा है, इस पर एक फोर्स हम लगाए, इसको इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यह डिस्प्लेस होगा, यहाँ से खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो इनिशियल से यह फाइनल यहाँ जो ये आया, कितना आया, वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमको ये बताओ। एक यहाँ से चला, आके कहाँ अटक गया, यहाँ पे। तो डिस्टेंस तो गया 10 किलोमीटर, फिर वापस कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर। तो दूरी कितना तय किया, 10 7 17 किलोमीटर। लेकिन वह पहुँचा कहाँ, 1 2 3 4 किलोमीटर पर जाके अटका कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 किलोमीटर। समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से यानी विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी कि बड़ा या बराबर हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूरी से कभी बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा। दूरी बराबर हो सकता है ना। मान लो कि इसको मन हुआ कि यहाँ गया 3 किलोमीटर तक गया, यहाँ बैठ गया, तनी लंबा सांस लेने लगा, कोको कोला पीने लगा, है ना। तो दूरी कितना तय किया, 3 किलोमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 किलोमीटर हुआ कि नहीं, बराबर हो बराबर हो सकता है। बड़ा नहीं हो सकता। कौन, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं होता है। डिस्टेंस जो है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा, हमेशा याद रखिएगा। एनी प्रॉब्लम। अब एगो रसगुल्ला देते हैं सवाल, इसको बनाइए तो फटाफट लिखो, चलो बनाओ। लिखो, एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर, एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या r है, ये r कैपिटल r है, घूम रहा है, गति कर रहा है, सॉरी घूम नहीं, गति कर रहा है, 70 सेकंड में इसकी दूरी और विस्थापन निकालें। देखो 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 देखो, बन जाएगा। दिमाग का खेल है, दिमाग तो लगाएगा नहीं। पापा का होटल जिंदाबाद, पापा का कपड़ा जिंदाबाद, खाली खाना है, अब फुटानी करना है, सो जाना। पापा दिलन है पैसा पढ़ेला तो कोचिंग जाई थी, प्रसादी है बोर्ड पर मिले बा, छाप के अपन घरे जाई थी। तो ईसा कुमारी, इससे काम नहीं चलेगा। अब पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगी तो फिर लटक जाएगी। देखिए ना गड़िया पर लिखा रहता है लटकला। था हमने क्या कहा, कि एक वृत्ताकार पाथ पर कोई पार्टिकल, कोई वस्तु गति कर रहा है। ध्यान दो, एकदम कुछ नहीं है, हलवा सवाल है। जिसकी त्रिज्या कितनी है,
आर है। ठीक है, अगर मान लो ये यहाँ से चल रहा है 70 सेकेंड में, 70 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 70 सेकेंड, है ना। इसको तोड़ो, दूरी क्या लिखा, क्वेश्चन तो है, एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या 8 है गति कर रहा है 70 सेकंड में इसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। वह, उसमें एक जोड़ दो, एक लाइन, वह 20 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, वह 20 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। हो गया। अब देखो यह पूछ रहा है कितना, 70 सेकंड के बाद पूछ रहा है। हेलो डियर, अटेंशन हियर। 20 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। यहाँ देख, यहाँ से चलता है और यहाँ आने में कितना लग जा रहा है, 20 सेकंड लग जा रहा है। 70 सेकंड पुराना है, तो 70 सेकंड को एक बार में 20 सेकंड लग रहा है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 बच जाएगा। यही ना सेकंड होगा, होगा कि नहीं। तो कितना चक्कर लगाएगा, तो देख तो 20 सेकंड में एक चक्कर, दूसरा 20 में 2 चक्कर, तीसरा में 3 चक्कर, और चौथा में यहाँ से आएगा आधा चक्कर आएगा। तो इस एक चक्कर में कितनी दूरी, एक चक्कर का मतलब क्या, इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। तो वृत्त की परिधि इन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में कितना होगा, 2 पाई आर, होगा कि नहीं। 2 पाई आर वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। कै चक्कर मार रहा है, 3 चक्कर। तो 3 इंटू 2 पाई आर होगा। अब प्लस चौथा चक्कर में आधा, 20 सेकंड में पूरा, तो 10 सेकंड में आधा होगा क्या कि 2 पाई आर अब बटे 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो कट गया, 3 2 5 6 होगा, अच्छा 6 पाई आर, अब प्लस क्या हुआ पाई आर होगा ना। तो 6 गो एगो 7 पाई आंसर। देखो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, हो गया कि नहीं। दूरी एक चक्कर 20 सेकंड में, एक चक्कर क्या 2 पाई आर वृत्त की परिधि, फिर 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, तो 3 गो 2 पाई आर, 3 गो 2 पाई आर, और 10 सेकंड में आधा, तो 2 पाई आर में आधा से कर दिए, 2 से भाग दे दिए। अब बात उठती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, दूरी तो निकल गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 10 सेकंड में। मान लो यहाँ से यहाँ आया, पहला चक्कर में आया, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, जहाँ से चला था वहीं आ गया। दूसरे चक्कर में भी 0, तीसरे चक्कर में भी 0, 3 गो का तो वैल्यू 0 आ गया, चूँकि जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब चौथे चक्कर में 10 सेकंड चल रहा है, तो 10 सेकंड में आधे ना चलेगा, तो यहाँ से लेकर कहाँ, यहाँ पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम बोले हैं ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गया। तो जब आधा ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आर, तो आर मिल के कितना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 आर। आंसर दिमाग लगाने की बात है, अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आई बात, तो इंतज़ार कीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नोट कीजिए।